Good morning, Mumbai. This is John B on World Space Radio. जाने से पहले ये है मेरा आज का नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के मैं हूँ आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूँ आपका वन इंडिया हिंदी। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी का एक 27 साल पुराना वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में नरेंद्र नमस्कार, मैं प्रमोद कनौजिया ये धोबी घाट में रहता हूँ। बहुत दिन से रहता हूँ मैं यहाँ का। पढ़ाई लिखाई मेरा सब कुछ हुआ है यहाँ। और मेरे पिताजी भी काम करते थे, उनके पिताजी भी काम करते थे। अभी हम लोग 3 भाई है, 3 भाई हम लोग भी यही काम करते हैं, धोबी का ही काम करते हैं। हम पढ़ा लिखा बस उतना ही तक है, कोई काम सीखा नहीं है। हमको यही काम आता है, यही काम हम लोग करते हैं और इसके सिवा हमारे कोई काम नहीं आए। और हम लोग जो कपड़ा है दूसरे लॉन्ड्री से लेके आते हैं। और लॉन्ड्री से लेके आते हैं तो इसको धुलते हैं, फिर बाद में शाम को डिलीवरी करते हैं। हमको एक कपड़े के पीछे ये जैसे सेट है, पैंट है, हर कपड़े का रेट अलग है, किसका 4 रुपये, किसका 5 रुपये है। ऐसे हम लोग कर करके लेके आते हैं। कहीं बांद्रा से लेके आते हैं, कहीं विरार से लेके आते हैं। ऐसा करके हम लोग हर जगह से लेके आते हैं। मेरे पिताजी यहाँ पे मझगांव में नौकरी कर रहे थे। वो नौकरी करते 25 साल तक वहाँ पे नौकरी की, एक ही धनी के पास नौकरी की। उन लोग का क्या हुआ, वो आपस में झगड़ा हुआ, उधर का धोबी घाट बिक गया। उधर का धोबी घाट बिकने के बाद फिर मेरे पिताजी इधर आए। इधर आने के बाद 1982 में आए। 1982 में इधर आए। इधर आने के बाद फिर पहला इधर उधर काम करते थे, इनके पास उनके पास नौकरी करते थे। ऐसा करते 1984 में एक रूम और एक पत्थर जिसमें कपड़ा धुलते हैं उसको लिया। उसको लेने के बाद तो फिर वो धीरे काम अपना जमा करते गए। तो ऐसा करते उनका काम बढ़ते गया। तो हम लोग तीनों भाई इसी में रह गए। मेरा पढ़ाई लिखाई सब इधर ही हुआ है। बारिश में भाई यहाँ पे जब 3-4 दिन लगातार बारिश गिरता है तो ये कम से कम जितना पत्थर टाकी दिख रहा है पूरा डूब जाता है यहाँ पे। और ज़्यादातर तो हम लोग जैसा बारिश रुकता है तो थोड़ा बहुत ऊपर सूखा है, हवा लग गया, फिर बाद में मशीन में सुखाते हैं। अंदर ड्रायर मशीन है यहाँ पे जो गैस पे सूखता है कपड़ा। जैसा हीट होता है कपड़ा और मशीन में घूमता है वैसा है। और ज़्यादातर इंतज़ार करते हैं कि बारिश थोड़ा बहुत खुले तो जैसा हल्का बूंदी हुई है तो हम लोग पतला कपड़ा टांग लेते हैं ताकि हवा से पानी थोड़ा कम हो जाए। बाद में हीटिंग करके कपड़ा सूखा के लेते हैं। ज़्यादा पानी भरने पे ये पूरा इधर गटर वटर सब ब्लॉक हो जाता है। जितना बाहर का पानी भी इसमें आता है, कम से कम अभी गए बारिश में कमर तक पानी था यहाँ पे। तो लोग ये मशीन वगैरह डब्बे सब पानी के ऊपर घूम रहे थे और कपड़ा डेली नहीं जा पाता है। जो डेली ये कपड़ा जो जाता है जिसको चाहिए तो चार्जेस डबल हो जाता है। जो 8 रुपये कपड़ा है उसका 20 रुपया 15 रुपये कपड़ा लेते हैं क्योंकि गैस पे सूखता है। फिर हम लोग को भी परवड़ना चाहिए। और मैन पावर बारिश में कम लगता है क्योंकि मशीन में सब काम होता है। सुखाना बाहर भी सब ये मैं कर रहा हूँ, ऊपर कोई सुखा रहा है, वो आदमी डायरेक्ट धोया था सीधा मशीन में। 1880 में ये धोबी घाट मिला है। यहाँ पे पहले सिर्फ कपड़ा धुलता था, सुखाने का ये पब्लिक नहीं रहती थी यहाँ पे। और अंग्रेज़ों के टाइम पे ये धोबी घाट जो उधर की रानी थी उसने ये डोनेट किया है यहाँ पे सिर्फ धोबी लोग के लिए। और अभी भी ये बीएमसी के अंडर में आता है जिसको कोई मतलब भले हमारा नहीं है पर इसको कोई तोड़ भी नहीं सकता है। और ये 7 अजूबा जैसा वैसे उसमें इसके भी आता है। जितने भी फॉरेनर आते हैं यहाँ आए भी ना कोई भी जाता नहीं, हर कोई फॉरेनर यहाँ पे आता है। और इसी की वजह से कम यहाँ पे 15 से 20 हज़ार धोबी काम करते हैं। और 15-20 हज़ार धोबी में कम से कम 10 से 12 लाख पब्लिक इसी से घर चलता है, खाना खुराक ही चलता है इससे।
आज भी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है कि मशीन से धुल रहा है। पहले हाथ से कपड़ा धोया जाता था यहाँ पे। पानी भी रात को पहले हाथ से पंप मार के पहले पानी भरा जाता था सब। एक बार कपड़ा आता था पहले 7 दिन में एक बार जाता था। मंडे कपड़ा आया तो अगले मंडे जाएगा। अभी डेली कपड़ा आता है, डेली कपड़ा जाता है। डेली के आधे दिन में भी जाता है, सुबह आता है दोपहर में चले जाता है। लॉकडाउन में वो तो पूरा वर्ल्ड का हालत ख़राब था, हम लोग का भी वैसे ही ख़राब था। पूरा मतलब एक अद्भुत हो गया था, इधर अलग सा माहौल बन गया था। यहाँ पे कोई नहीं था, पूरा सन्नाटा हो गया था। सब लोग उत्तर भारतीय वाले अपने उत्तर प्रदेश गया, हैदराबाद वाला हैदराबाद चले गया, जो जिधर का रहने वाला वो वहाँ पे चले गया। पूरा सन्नाटा हो गया, गाड़ी एकदम ठप हो गई, सब कुछ बंद हो गया। हमारा हालत तो बहुत ख़राब हो गया था, काम धंधे कुछ नहीं, पटरी एकदम शांत हो गई थी। और किधर से 1 रुपया आने का ना जाने का, रोज़ का खर्चा पानी हमारा बहुत काफ़ी दिक्कत झेलना पड़ा। और दूसरी बात, गवर्नमेंट हम लोग को तो कुछ नहीं दिया है। लाइट हमारा जितना है उतना ही आता है। अभी तो पूरा लॉकडाउन भर का हमारा लाइट का बिल आया, पूरा लॉकडाउन में जितना था उतना लाइट का बिल आया। मेरा खुद का पूरा लॉकडाउन में काम बंद था तो भी मेरा 47,800 रुपया आया, जो कि काम चला नहीं तो भी कुछ नहीं आया, तो भी मुझे भरना पड़ा। एक दिन क्या हुआ, BST वाला खुद आया मीटर उखाड़ने के लिए, बोला तुमने लाइट नहीं भरा, तो मैं बोला भरता हूँ। फिर मैंने लाइट भरा तो मेरा मीटर रुका। और जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ हम लोग को पानी यहाँ पे सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक अभी इस टाइम पानी आ रहा था। पहले तो पानी आता था, अभी पानी नहीं आता है। हम लोग कैसा काम करता है हम लोग को मालूम है। और हम लोग कम पानी में काम निकालता है तो कपड़े काफ़ी सफ़ा नहीं हो पाता है, तो हम लोग का कस्टमर टूट जाता है। कस्टमर बोलता है कपड़े बराबर धुल के नहीं आ रहा है। मेन तो पानी है, पानी नहीं रहेगा तो काम कैसा होएगा। यहाँ पे त्यौहार हम लोग सब त्यौहार मनाते हैं और सब त्यौहार को छुट्टी रखता है। गणपति हुआ, दिवाली हुआ, होली हुआ, दशहरा हुआ। गणपति हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, बहुत धूमधाम से गणपति निकालते हैं। नवरात्र भी बैठाते हैं हम लोग यहाँ पे, देवी जी को बैठाते हैं। 9 दिन का देवी होता है, भंडारा भी होता है, पूरी पब्लिक खाना खाती है यहाँ पे। सब धोबी समाज के लोग खाना खाते हैं, भंडारा सब कुछ यहाँ पे त्यौहार हर हिसाब से मनाया जाता है। होली के दिन तो एकदम अच्छा से होली मनाया जाता है, पूरा सब लोग रंग बिंग खेलते हैं। पूरा उस दिन धोबी घाट बंद रहता है, सब आपस में भाईचारे के जैसे रहता है। कपड़े में जैसा दागी लग जाता है, हमारे पास एक लिक्विड आता है जिसका नाम अमरोल होता है, एक का नाम हेड्रो होता है, एक का नाम आसिड होता है, और एक तीनोपॉल आता है। तीनोपॉल क्या है, जैसे वाइट कपड़ा है, वाइट कपड़ा उसमें तीनोपॉल में डालेगा तो चमक उसका बढ़ जाता है। और जंग का जो दाग आता है तो उसको हम लोग हेड्रो बोलते हैं। लोखंड का दाग जो रहता है उसको हेड्रो एसिड, जैसे पान गोवा गुटखा खा के सब लोग छोड़ डाल देता है तो एक दवा का पानी आता है, उसको ब्लीचिंग पानी बोलता है। तो उस ब्लीचिंग के पानी से हम लोग निकालता है उसको। तो पढ़ता था, पढ़ने का दिल बहुत करता था, लेकिन हमारी बहुत लाचार व्यवस्था थी। पढ़ाई लिखाई तो ठीक था, लेकिन हमारे पिताजी थे, गरीब थे। और मैं जब भी पढ़ता था तो मेरा एक ही सपना था कि मैं एक क्राइम बेंच ऑफिसर बनूं, लेकिन क्या करेगा, खिस्सा है किस्मत ने ठुकराया, होटल में ले आया मैं यारों का यार। वही अपनी कहानी हो गई। धोबी था, धोबी हूँ और धोबी लगता है रहूँगा ही। लेकिन मैं अपने बच्चे लोगों को ऊपर वाले की दुआ से बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बच्चे लोगों को मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ, उनकी आगे भविष्य की और आगे सोच के लिए मैं अच्छा ही बनाऊँगा उनके लिए। बस धन्यवाद।